In this video, we are going to discuss about e-waste in India। ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर आज हम देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग कि हमारी रिपोर्ट क्या हो सकती है इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर ई वेस्ट का इंडिया के अंदर डाटा क्या निकल के आता है उस चीज़ से हम इस रिपोर्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि जो ईयर 2020 और 2021 है उसके अंदर एक डाटा आई थी और वो डाटा ये कहती है कि जो इंडिया है वो प्रोड्यूस करता है लगभग 3.4 लाख टन्स ई वेस्ट एक साल के अंदर। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, जो आपकी सीपीसीबी है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो हमारे इंडिया के अंदर ई वेस्ट है उसका जो जनरेशन है वो मच हायर है एज़ कम्पेयर टू द प्लास्टिक वेस्ट। और प्लास्टिक वेस्ट है कितना, तो जो हमारे सीपीसीबी की डाटा है वो कहती है कि भारत के अंदर जो प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन है वो पर साल 3% से बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारे ई वेस्ट हैं वो इससे भी जल्दी से इससे भी तेज़ी से क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब जो हमारे वेस्ट थे ना ई वेस्ट, अगर देखी जाए 2018 और 2019 के अंदर तो हमारे ई वेस्ट जो थे वो 7.1 लाख थे, लेकिन यही जो डाटा है वो 2019 और 2020 के अंदर कितना हो जाती है, 2019 और 2020 के अंदर ये हो जाती है 10.14 लाख। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें प्रत्येक ईयर ऐसा देखने को मिल रहा है कि 31% जो हमारी ई वेस्ट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहूँगा कि डाटा ये कहता है कि 2020 और 2021 के अंदर इंडिया ने बेसिकली प्रोड्यूस किया 3.4 लाख टन का ई वेस्ट। और अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी ये कहा जाता है कि जो हमारे जनरेशन ऑफ ई वेस्ट हैं वो जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट से काफ़ी ज़्यादा है। हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो 3% से पर साल बढ़ता है, लेकिन हमें 2018 और 19 के अंदर देखने को ये मिला कि जो हमारे ई वेस्ट का प्रोड्यूसिंग था वो था 7.1 लाख, और ये जो प्रोड्यूसिंग है वो 10.14 लैक्स हो जाती है कब, जब 2019 और 20 आता है। और ये शो करता है कि इंडिया के अंदर ई वेस्ट जो है वो 31% से इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इंडिया इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट ग्लोबली। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी इंडिया है पूरे विश्व के स्तर पर देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता है जो कि ई वेस्ट को प्रोड्यूस करता है। अब इसके कई सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, और कई सारे कंट्रीब्यूटर्स के अंदर आप देखेंगे कि जो हमारे डिस्कार्डेड मोबाइल फ़ोन है जिनका हम यूज़ नहीं करते वो मोबाइल फ़ोन हो गए, ऐसे कंप्यूटर जिनका इस्तेमाल नहीं करते, टेलीविजन्स हो गए जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर अदर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है जब ई वेस्ट को देखा जाता है। तो जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर हैं उनकी वजह से लगभग 95% जो हमारे ई वेस्ट हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल हजार्ड, यानी कि जो हमारे हेल्थ इशूज़ हैं, इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, ये उतने अच्छे से रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस पर ध्यान नहीं देते और इनको वो अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं करते। इसके वजह से 95% जो हमारे वेस्ट हैं वो इन इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से दिखते को मिलते हैं, जहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट हेल्थ और इन्वायरमेंटल हजार्ड जैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। हमारे कंट्रीब्यूटर्स क्या क्या है, तो मैंने डिस्कस करा कि डिस्कार्डेड मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स और अदर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ई वेस्ट को बढ़ाने के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर हम इस ई वेस्ट को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो टू कॉम्बैट दिस इशू, अगर आपको इस इशू को कॉम्बैट करना है ना, तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे, आप सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को प्रमोट करोगे। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल है क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल वो मॉडल है जिसके अंदर आपने कोई नई चीज़ परचेज करी, ठीक है, आपने उस नई चीज़ का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद जब उस चीज़ को आपको फेंकना है ना, तो आप उसे फेंकने की बजाय रिसाइकल्ड करेंगे, यानी कि वापस से उस खराब हुई चीज़ से, जो अनयूज्ड चीज़ है, उससे नया चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस मॉडल को कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, और अगर हम इस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं तो हम ई वेस्ट को कहीं ना कहीं कॉम्बैट कर पाएंगे। अब ये जो हमारी अप्रोच है ना, इसके मदद से होगा क्या, इसके मदद से होगा ये कि जो हमारी ई वेस्ट है उसको कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर पाएंगे
और जो हमारे वैल्यूएबल मटेरियल हैं, जो हमारे वैल्यूएबल मटेरियल्स हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा महत्व है, उन मटेरियल को हम रिकवर भी कर पाएंगे रिसाइकल प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ये जो हमारे हैं ये वैल्यूएबल मटेरियल हैं। जो हमारे वैल्यूएबल मटेरियल्स हैं ना, इनको हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं रिकवर कर सकते हैं, जिनके अंदर हमारे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जैसे वैल्यूएबल मटेरियल हमें मिल जाएंगे। अगर हम बात करें कि जो हमारे सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल है, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, तो इस मॉडल के तहत हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे पोटेंशियल है ना जॉब क्रिएट करने की, वो हम बढ़ा पाएंगे। और अगर हमने जॉब बढ़ाई तो बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, और बेरोज़गारी तो छोड़ो, बेरोज़गारी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, वो तो ख़त्म हो ही जाएगी। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना, जिनके अगर आप रेट देखोगे, कॉस्ट देखोगे तो अभी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, उनके कॉस्ट को ना हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस। तो जो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल है, इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि हम जॉब को क्रिएट कर सकते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं उनके कॉस्ट को हम कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पुश की तरह लिया जा सकता है, जो कि कॉम्बैट कर सकती है इस इशू को। अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने नोटिफाइड करा है, मतलब इन्होंने नोटिफाइड करा है, एक नोटिफिकेशन निकाला है, एक सूचना दिया है कि ये क्या करेंगे, ये एक ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है 2016 का, उसे सुपरविजन करेंगे और उसे सुपर सेशन करके एक ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 जो है उसको कहीं ना कहीं लेकर के आएंगे। तो ये बात जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से नोटिफाई जो है वो करी गई है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारी ई वेस्ट है ना, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। हमने ऊपर बात करी कि सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल का इस्तेमाल करके, लेकिन उस मॉडल के लिए भी हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी ना। तो फॉर द मीनिंगफुल पर्पज़, अगर आप मीनिंगफुल पर्पज़ देखना चाहते हो कि आप जो इन ई वेस्ट का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर पाओ ना, तो इसके लिए करना क्या होगा कि जो हमारे रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जो आपके स्ट्रिक्चर रेगुलेशंस है ना, उनको कहीं ना कहीं लेकर के आना होगा, और जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस ई वेस्ट को ख़त्म करने के लिए। बाय एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस, अगर आप इन सारे ही चैलेंजेस को कहीं ना कहीं एड्रेस कर लेते हो, ख़त्म कर देते हो, जो ई वेस्ट की समस्या है वो ख़त्म हो जाती है, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हम कहीं ना कहीं मिटिगेट कर पाएंगे अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट को। यानी कि जो आपका ई वेस्ट है ना, उसका जो इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर, ये हमारे इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करते हैं और हमारी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं। हेल्थ जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है इकोनॉमी से। अगर किसी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार रहेंगे ना, तो उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी, यानी कि वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, डाउन होती ही चली जाएगी। इकोनॉमी का एक कंसेप्ट कहता है। तो अगर हम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, ई वेस्ट के मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते, तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करने को मिलती है। बट अगर हम इसे एड्रेस कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। अब जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो उस गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया था, उसके एक मिनिस्टर ने एक बयान दिया था, और मिनिस्टर ने ये कहा था कि जल्द ही जो गवर्नमेंट है ना, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर के आने वाली है, जहाँ पर वो फैसिलिटेट करेगी ट्रेड को। अब ये कैसा ट्रेड होगा, आपने कैसीफाई का नाम सुना होगा। कैसीफाई क्या कहता है कि भैया अपने पुराने फ़ोन लाओ, अपने लैपटॉप्स लाओ और नए में बदल लो, या फिर पैसे ले लो मेरे से। तो जो कैसीफाई के जैसे हमारा गवर्नमेंट है ना, वो भी क्या करने जा रहा है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर के आने जा रहा है। गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने बोला था कि वो क्या करेंगे, ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म को फैसिलिटेट करेंगे जहां पर वो ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकते हैं, जहां पर ये जो आपके पुराने फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, वो क्या करे जाएंगे, खरीदे या बेचे जाएंगे, जो कि ई वेस्ट ना बन पाए, जो कि ऐसे हम जिनको फेंक देते हैं ना, डिस्पोज कर देते हैं, उनको में से डिस्पोज ना करें, गवर्नमेंट को बेच दे, और गवर्नमेंट उस चीज़ से जो वैल्यूएबल मटेरियल्स है वो निकाल ले, उसका रिसाइकल करके वापस से नया प्रोडक्ट निकाल करके मार्केट में बेचे, जिससे कि हमारी महंगाई भी कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि ई वेस्ट का खतरा भी टल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप इस रिपोर्ट के अंदर लिख सकते थे। आई होप ये जो रिपोर्ट है ना, आपको कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू दे करके गई होगी कि इसके ऊपर अगर आपसे, अगर मान लो अगर वो ऐसे भी पूछते हैं ना, हालांकि पूछेंगे नहीं क्योंकि लास्ट ईयर वो पूछ चुके हैं, तो अगर रिपोर्ट पूछते हैं तो अच्छी बात है, आप बिल्कुल लिख लोगे। अगर इसके ऊपर कोई और भी चीज़ पूछी गई ना, तो आप पक्का से लिख लोगे, इसके अंदर मैंने इतनी चीज़ें डिस्कस कर ली है। अब देखो यहाँ से जो मैंने चीज़ें ली है ना, इसका रेफरेंस क्या क्या है। जो आप रेफरेंस डालते हो ना,
रिपोर्ट के अंदर, उस रेफरेंस के अंदर आप लिख सकते हो कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020, इसका जो मॉनिटर रिपोर्ट रही थी उसको मैंने डाला हुआ है, जो कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी ने निकाला था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ई वेस्ट एंड द इन्वायरमेंट, इसके बारे में जो हमारी EPA एजेंसी है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसकी मैंने रिपोर्ट यहाँ पर बेसिकली डाल रखी है। और फिर डाल रखा है कि हेल्थ इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट, यानी कि जो हेल्थ का इफेक्ट पड़ रहा है ई वेस्ट के वजह से, इसको भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, जो कि WHO की एक डाटा है। तो आई होप इतने सारे डाटा का इस्तेमाल करके आप एक अच्छी रिपोर्ट को लिख पाएंगे। तो इफ़ यू लाइक द सेशन देन प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड। जय हिंद।